हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो मैं ऐसे आया था यहीं बगल में, ये है ना गिट्टी, यहीं पे बैठा था। मैं कहा कुछ वीडियो वीडियो बना लेते हैं यार। तो जैसे कि जानते हैं दोस्तों, मैं रहता हूँ सचिन सूरत। देखो मेरे पीछे इधर सब बन रहा है। अभी सब इधर नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। मैं इधर यो सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं गाइस, अभी बंगाल का चुनाव बीता। बंगाल का चुनाव बीत गया है। वहाँ पे बीजेपी एक बार फिर चोरी करने में सफल हो चुकी है और बड़े स्तर पे चोरी की है। तो आने वाले समय में हम लोग को एक अच्छी पार्टी, एक अच्छे नेता को वोट देके हमारे भारत देश को बचाना है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, बीजेपी एक बलात्कारियों की पार्टी है, एक गुंडों की पार्टी है, जिसमें तुम जितने बड़े क्राइम करोगे उतने अच्छी पोस्ट पे तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पे गरीबों, इस पार्टी में गरीबों की इज्जत, बेटियों की इज्जत, गरीबों की जान हर समय सस्ती रहती है। क्योंकि जिस पार्टी का मुखिया खुद एक रेपिस्ट हो, गृह मंत्री एक रेपिस्ट हो, जाके नई नई लड़कियों से मसाज कराता हो, उसे देश की कोई चिंता नहीं हो। हमारा प्रधानमंत्री इतना खाली है कि वो जाके बंगाल में फ़ोटो खींचता है। किसी प्रधानमंत्री इतना खाली कभी देखे हो? भाई हमारा पूरा भारत देश एकदम खोखला हो चुका है। इसको बचाना है, हम सबको ही बचाना है, हम सबको मिल के बचाना है। एक अच्छे नेता, एक अच्छे पार्टी को वोट दे के बचाना है। क्योंकि हमारा भारत देश एकदम भाई खोखला हो चुका है। जैसे होता नहीं, किसी पॉलीथीन में हवा डाल दो तो वो फूल जाती है, बस उसी तरह बाहर से दिखाई देती है नहीं सब कुछ ठीक है। उसी तरह हमारा भारत देश भी हो चुका है। बाहर से तो लगता है लेकिन अंदर से एकदम पूरा खोखला हो चुका है। सब कुछ इसने भाई बेच डाला है। सब कुछ बेच डाला इसने, चाहे ट्रेन हो, हर एक चीज़ बेच डाला है इस प्रधानमंत्री ने। आज तक इतने बुरे दिन कभी, जब से भारत देश आज़ाद हुआ 70-75 साल लगभग हो जा रहे हैं, आज तक कभी इतना मजबूर ये भारत देश नहीं हुआ जितना इस राज बीजेपी के 12 साल 14 साल के राज में युवा इतना मजबूर हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है। हर आने दिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वो बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो यही सब बात है भाई, गरीबों की इज्जत, बहन बेटियों की इज्जत, उनकी जान एकदम हो चुकी है सस्ती इस बीजेपी के राज में। तो हम सबको वोट दे के एक अच्छी पार्टी, एक अच्छी नेता को वोट दे के जिताना है। आने वाले समय में हम लोग खुद चुनना है। बीजेपी तमिलनाडु में नहीं जीत पाई, वहाँ पे विजय थालापति जी जीते हैं। उसका भी बहुत सारे कारण है वहाँ पे, क्योंकि हिंदू तो 90% है लेकिन अंधभक्त 1% भी नहीं है। बीजेपी जीतती इसी वजह है क्योंकि यहाँ पे अंधभक्त बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और गुजरात बिहार में सबसे ज़्यादा अंधभक्त हैं। और अंधभक्त रहे या ना रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें हर समय बहुत बड़े बड़े स्तर पे अंधभक्त पैदा होते हैं। साले के पास फटी चड्डी रहेगी लेकिन साले वोट देंगे उसी को, बोलेंगे पेट्रोल 500 रुपये की लीटर हो जाए फिर भी वोट मैं बीजेपी को दूंगा। तो अब इससे क्या कह सकते हैं, उनको क्या उम्मीद ही रख सकते हैं। और वही कहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते, जो समझदार होते हैं वो तो नहीं बोलते हैं। लेकिन बहुत बड़े स्तर पे अंधभक्त पैदा किए जा रहे हैं।
इसलिए बीजेपी ये दबंग पैदा कर रही है ताकि हमारा वोट एकदम बचा रहे। राम राम। हम सबको एक अच्छी पार्टी, एक अच्छे नेता को वोट देना है, चोरी करने वाले की पार्टी का नहीं।